एक प्रोब यान अंतरिक्ष में तेजी से गुजर रहा था। यह यान, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत के बाद तैयार किया था, अब अपने मिशन पर निकल चुका था। इसका सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उम्मीदें ऊंची थीं। उसका मकसद था मंगल ग्रह की मिट्टी धरती पर लाना। मंगल ग्रह की सतह पर उतरने के बाद इसने वहां की मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इन नमूनों से उन्हें मंगल ग्रह के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी। कंट्रोल पैनल पर एक हरा बत्ती जल रहा था, जो यह दर्शा रहा था कि यान धरती के करीब पहुंच रहा है। यह संकेत था कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ भी निश्चित नहीं होता। अचानक एक साया नजर आया। यह साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और यान के रास्ते में आ गया। वैज्ञानिकों ने तुरंत इस पर ध्यान दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह जो अपने रास्ते से भटक गया था और किसी को पता नहीं चला। यह क्षुद्र ग्रह यान के रास्ते में आ गया था और टकराव अवश्यंभावी था। यान का अलार्म बजा, एक तेज आवाज के साथ। फिर टकराव हुआ। यान के चारों ओर मलबा फैल गया और यान को भारी नुकसान पहुंचा। यान तेजी से घूमने लगा। वैज्ञानिकों ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन यान की गति इतनी तेज थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसका रास्ता बदल गया। अब वह धरती की तरफ नहीं जा रहा था। यान अब एक अनजान दिशा में बढ़ रहा था और वैज्ञानिकों के पास इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं था। टूटा हुआ और अकेला वह अंतरिक्ष में भटक रहा था। यह यान, जो कभी उम्मीदों का प्रतीक था, अब एक खोया हुआ सपना बन चुका था। वैज्ञानिकों ने इसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। यान अब अंतरिक्ष में अकेला भटक रहा था, एक अनजान मंजिल की ओर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अलार्म बजने लगे। एक खतरे का सिग्नल। मंगल ग्रह का यान अपने रास्ते से भटक गया था और खराब हो गया था। जल्दी से एक रेस्क्यू मिशन, बचाव अभियान तैयार किया गया। आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने यान को सुरक्षित किया। वे उसे स्टेशन पर ले आए, धातु का एक टुकड़ा जो टकराव से बिगड़ गया था। अंदर मंगल ग्रह की मिट्टी इंतजार कर रही थी, अछूती। एक कैनिस्टर डिब्बा को प्रयोगशाला में लाया गया। माइक्रोस्कोप के नीचे एक चमत्कार, लाल धूल में धीरे धीरे हिलता हुआ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, मंगल ग्रह से जीवन। जीव बढ़ने लगा। वह न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन, पोषक तत्वों से भरपूर घोल में विभाजित होकर गुणा कर रहा था। स्पेस स्टेशन उत्साह से भर गया। वे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, पृथ्वी के बाहर जीवन देख रहे थे। एकल कोशिकीय जीवों ने झुंड बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जटिल रूप बनाए, फिर 3 आयामी संरचनाएं। उनकी आंखों के सामने एवोल्यूशन, विकास हो रहा था। जल्द ही पेट्री डिश में मंगल ग्रह के जीवन का एक थक्का धड़कने लगा। इसमें एक प्रारंभिक तंत्रिका तंत्र था। ये स्टिमुली उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करता था। चालक दल विस्मय और आश्चर्य से देखता रहा। जीव तेजी से बढ़ रहा था। यह अब एक बेढब थक्का नहीं रहा। इसके रूप से टेंटिकल्स, स्पर्शक निकले, जो अंधे होकर बाहर पहुंच रहे थे। यह चौंकाने वाली गति से चलता था। जीव अब निष्क्रिय नहीं रहा। उसने आक्रामकता के संकेत दिखाए। वह अपने कंटेनर की दीवारों से टकराया। उसके स्पर्शक मुड़ गए। भय ने मुंह को बदल दिया। चालक दल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इसे एक नमूना माना था, खतरा नहीं। अब बहुत देर हो चुकी थी। जीव एक खतरा था। वे एक शिकारी के साथ फंस गए थे। जीव मुक्त हो गया। इसने अपने प्रबलित कांच के आवरण को चकनाचूर कर दिया। शून्य गुरुत्वाकर्षण में चमकदार खतरे की बारिश हुई। चालक दल घबरा गया। वे आपातकालीन लॉकडाउन प्रक्रियाओं के लिए भागे, लेकिन जीव तेज था। भयानक गति से स्टेशन के आर पार रेंगता हुआ। यह एक स्टारफिश की तरह चलता था, स्पर्शक हैंडल और उपकरणों को पकड़े हुए थे। इसने अपने पीछे कीचड़ का एक निशान छोड़ दिया, स्टेशन के माध्यम से आतंक का एक चमकदार रास्ता। सेक्शन 6 डेस्परेट मेजर्स। चालक दल ने खुद को हथियारों से लैस कर लिया। रेंचेस, रींच, लाठी बन गई। टेदर्स, रस्सियां अस्थायी बंधन में बदल गईं। जीव के गुणा करने से पहले उन्हें उसे रोकना था। उन्होंने उसे ऑब्जर्वेशन डेक, अवलोकन डेक में घेर लिया। जीव छटपटाया। उसके स्पर्शक गति के धुंधले थे। एक अंतरिक्ष यात्री चिल्लाया जैसे ही एक स्पर्शक बाहर निकला, जिससे एक जलता हुआ वेल्ड निकल गया। आग। उन्होंने फैसला किया, उन्हें इसे वापस खदेड़ने की जरूरत थी। वेल्डिंग टॉर्च का उपयोग करते हुए उन्होंने आग की एक दीवार बनाई, जिससे जीव स्टेशन के एयरलॉक में चला गया।
सेक्शन 7 अ लाइफ फॉर अ लाइफ। एयरलॉक उनका एकमात्र विकल्प। उन्हें जीव को अंतरिक्ष में फेंकना पड़ा, लेकिन उनमें से एक अभी भी दूसरी तरफ फंसा हुआ था, घायल और कमजोर। कमांडर ने फोन किया। वह जाएगा, वह किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। एक गंभीर माथा हिलाते हुए उसने सूटेड अप, स्पेस सूट पहना। रास्ते में एक अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक पकड़ा। वह एयरलॉक में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक रींच कस के जकड़ी हुई थी। जीव झपटा। वह झुका, उसके गुजरने की हवा को महसूस कर रहा था और उसके पीछे की हैच को जोर से बंद कर दिया। Section 8 Uncertain Futures. In the vast expanse of space, the crew faced challenges that tested their limits and their resolve. The unknowns of the cosmos were not just scientific mysteries but also existential threats. शेष चालक दल मॉनिटर देखता रहा। हर स्क्रीन पर एक नई चुनौती, एक नया रहस्य। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी घातक हो सकती है। उन्होंने एयरलॉक को दबाव मुक्त होते देखा। यह एक साधारण प्रक्रिया थी, लेकिन अंतरिक्ष में साधारण चीजें भी जटिल हो जाती हैं। हर कदम सावधानी से उठाना पड़ता है। उन्होंने देखा कि जीव शून्य में चूस गया, उसका रूप मुड़ गया, लिख गया। यह एक अद्भुत दृश्य था, लेकिन साथ ही डरावना भी। यह जीव उनके लिए एक पहेली था, और उन्होंने अपने कमांडर को एक हैंडल से चिपके हुए देखा। उसका ऑक्सीजन टैंक उसकी जीवन रेखा थी। हर सांस, हर कदम एक संघर्ष था। वह भीतरी हैच खोलने में कामयाब रहा। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन अंतरिक्ष में हर छोटी जीत महत्वपूर्ण होती है। वह सांस लेने के लिए हवा के लिए तरसते हुए स्टेशन में वापस आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वे बच गए थे, लेकिन यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे जानते थे कि यह मिशन आसान नहीं होगा। मंगल की मिट्टी चली गई थी, अंतरिक्ष में फेंक दी गई थी। यह एक बड़ा नुकसान था, लेकिन वे जानते थे कि यह जोखिम का हिस्सा था। उनके कष्ट ने ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन एक द्रुतशीतन चेतावनी भी दी थी। यह चेतावनी थी कि अंतरिक्ष में जीवन कितना नाजुक है। जीवन किसी भी रूप में को कम आंकना नहीं था। हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, महत्वपूर्ण था। यह मिशन उन्हें यह सिखाने के लिए था कि जीवन की हर रूप की कदर करनी चाहिए। अंतरिक्ष की विशालता में वे छोटे थे, लेकिन उनके प्रयास महान थे। यह मिशन केवल विज्ञान के लिए नहीं था, बल्कि मानवता के लिए भी था। वे जानते थे कि उनके प्रयासों का भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। टीम वर्क और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इस कठिन यात्रा में आगे बढ़ाया। वे जानते थे कि एकजुट होकर ही वे इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और जैसे जैसे वे नए ग्रहों की ओर बढ़ते गए, उनके दिलों में एक नई उम्मीद जागी। यह उम्मीद थी कि वे न केवल जीवित रहेंगे, बल्कि नई खोजें भी करेंगे। सितारों और आकाशगंगाओं की ओर देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा थे। यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। और जब उन्होंने नए ग्रह पर कदम रखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक शुरुआत थी। अनिश्चित भविष्य ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि प्रेरित किया। वे जानते थे कि हर कदम, हर खोज मानवता के लिए एक नई दिशा थी। Section 9 Epilogue A Message Received. This is the final chapter of our journey, where the mysteries of Mars unfold in unexpected ways. हफ्ते बाद धरती से एक संदेश आया। यह संदेश एक नई आशा और अनिश्चितता का प्रतीक था। एक मंद सिग्नल उनके डीप स्पेस एंटीना द्वारा पकड़ा गया। यह सिग्नल बहुत ही कमजोर था, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा था। यह मंगलयान था। यह यान, जो अब तक खोया हुआ माना जा रहा था, अचानक से जीवन के संकेत देने लगा। नष्ट होने से पहले इसने डेटा भेजा था। यह डेटा, जो अब हमारे पास है, मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने वाला था। डेटा में चित्र थे, मंगल के चित्र। ये चित्र मंगल की सतह के थे, जो अब तक अनदेखे थे। और उन चित्रों में संरचनाएं, खंडहर। ये खंडहर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष थे, जो अब तक अज्ञात थे। लंबे समय से चली आ रही सभ्यता के साक्ष्य, जो अब हमारे सामने थे। ये साक्ष्य इस बात का प्रमाण थे कि मंगल पर कभी जीवन था। एक ऐसी सभ्यता जो शायद उस जीव के खतरों को जानती थी जो उन्हें मिला था। यह जीव, जो अब हमारे लिए एक रहस्य है, शायद उनके लिए एक वास्तविकता था। उनकी रीढ़ की हड्डी से एक सनसनी दौड़ गई। यह सनसनी इस बात का संकेत थी कि हम एक बड़े रहस्य के करीब थे। उन्होंने एक ही जीव का सामना किया था। यह सामना उनके लिए एक चुनौती थी, जो अब तक अनसुलझी थी। क्या होगा अगर और भी हों? यह सवाल अब उनके मन में गूंज रहा था, और इसका उत्तर खोजना अब उनकी प्राथमिकता थी। प्रश्न हवा में भारी था,
और इसका उत्तर खोजना अब हमारे लिए एक नई चुनौती थी। ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों की एक द्रुतशीतन याद दिलाता है। यह याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारे सामने कितने अनगिनत रहस्य हैं।